सीढ़ियां उन्हीं को मुबारक हो, सीढ़ियां तुमको मुबारक हो, क्योंकि तुमको छत तक जाना है। मेरी मंजिल आसमान है, मुझे रास्ता खुद बनाना है, याद रखिएगा। मुझे रास्ता खुद बनाना है, याद रखिएगा। याद रखना संजीत कुमार, तुम हम पे हमला करवाए हो, अगर हम जिंदा हैं तो मेरा रब मुझे जिंदा रखा है, क्योंकि इस दुनिया में हमको कुछ करना है। इस दुनिया में हमको मेरा आगे बढ़ने का में जुनून है, अपने मान सम्मान, बाप मतारी के मान सम्मान को, उसके नाम को ऊंचा करना है। इसके लिए मेरा रब मुझे जिंदा। संजीत कुमार, एक बात याद रखना है कि एक बात याद रखना कि हर दिल भी रोएगा, महफिल भी रोएगा। जिस दिन तुम हमको मरवा कर, याद रखना मेरे कातिल का क्या, तुम भी रोगे, क्योंकि हम जैसा शिक्षा तुमको नहीं। संजीत चौरसिया ये नहीं पढ़ाता है, ये तो गुंडा है, गुंडा के भाषा बोलता है। वो उतना ही देर में आया और वो सब देखा, उसके बाद बोला था इसको तो हम किडनैप करा लेंगे, सोनू का तो किडनैप करा लेंगे। पूरा बताइए कि संजीत चौरसिया जो है इतना बौखला गए, इतना बौखला गए कि उनको लगा कि अब तो इसका धरा जाएगा, ये हमारा नाम बक देगा कि हम ही इसको बोले हैं, तो पूछबे करेगा। वो हमसे एकदम झगड़ा करने के तैयार। क्या समस्या है सर आपकी? सर समस्या है कि 30 तारीख के सुबह में, जैसे जनरली मेरा रूटीन होता है कि आदमी सुबह उठता है, क्लास कराता है, और सुबह से लेकर शाम तक तो क्लास वगैरह चलते रहते हैं हमारे। तो कोचिंग चलता है और स्कूल चलता है 9 बजे के बाद, 9:30 के बाद। तो 30 तारीख के दिन, 30 लास्ट नवंबर के दिन क्या हुआ, यहाँ पे एक संजीत मास्टर है, संजीत चौरसिया, इसे यही मेरे घर के बगल में उनका भी कोचिंग चलता है, वो अपना ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं, ऐसे करके पढ़ाते हैं। अब वो क्या किए, 3 दिन से लगातार, 3 से 4 दिन से लगातार 3 बच्चे को मतलब ऐसा मैनिपुलेट करके और भेजते थे, और इधर बच्चे आते थे और मेरे कोचिंग के सामने एक दिन गाली गलौज करके यहाँ से चला गया, सब अपने में करके भाग जाता था। सब हम निकलते थे तो भाग जाता था, सब पता नहीं चल रहा था। एक दिन अनाप शनाप बोला, लड़की सब पर कमेंट पास किया सब। और एक दिन क्या किया, वो तो वैसे यहाँ पे गेट पर दरवाजे पर बोल के गया सब, ए मास्टर पढ़ाओ बढ़िया से पढ़ाओ। आदमी बहुत बुरा लगा, हम निकले तब तक भाग जाता था। इतना एक्सपर्ट है सब भागने में, लड़का तीनों कि एकदम निकले तब तक हमें भाग जाता था। और उसके बाद तो हम क्या किया, चौथा दिन हमने क्या किया, एक प्लान किया कि एक लड़का को हमने वहाँ टेम्पू मेरा लगता है, जिस जो गाड़ी स्कूल में चलता है, वहाँ उसमें हमने बैठा दिया। और उसके बाद वो चौथा दिन क्या किया, सब 30 तारीख के दिन की घटना बता रहे हैं। वो गया सब मीडियम स्कूल में, इधर है बगल में है ना, उधर से प्री प्लान होकर आया सब, एकदम तीनों के तीनों, और एकदम पत्थर उठाया सब, मार सब मेरे ये दरवाजा है, बड़ा मारा सब। आप इतना जोर से मारा कि वहाँ पे अभी भी उसका है, हम आपको फोटो भी दे देंगे, वहाँ पे अभी रखा भी है। और उस दिन सौभाग्य से वो पत्थर से, इतना बड़ा पत्थर से है, इतना बड़ा पत्थर से है। अब उस सौभाग्य से दिन क्या हुआ था कि मैं क्लाउड वगैरह के बारे में पढ़ा रहा था, 10th क्लास में क्लाउड के बारे में पढ़ना है, उसी में मैं पढ़ा रहा था, मग्न था एकदम। अब बचवा क्या कहता, कोई बच्चा गेट पर हम लोग लगा दिया था और मारा सब, भागा सब। और उसमें लड़का वहाँ देखा है, देखा होते तब तक बच्चा निकला इसमें से कोचिंग पकड़ने के लिए। तो उसमें से 2 बच्चा जो है संजीत चौरसिया जो पढ़ाते हैं, उनके कोचिंग में भत्तर घुस गया। एक बचवा क्या किया, वो रोडवे पर खड़ा हो गया, वहीं उनके कोचिंग के सामने रोड पर खड़ा हो गया। बस वो धरा गया कि हाँ यही है, उसको पकड़ कर लाया सब बच्चा, ठीक है। तो अभी हम वहीं दरवाजे पे ही, अभी वो हम लोग के घर के सामने CCTV कैमरा वगैरह है, और डॉक्टर साहब के घर में है, फिर वहाँ भरत जी के घर में है। तो आप वहाँ से भी अगर बात को ये लगे तो वहाँ से भी आप लोग पुष्टि कर सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद क्या, वो बचवा को हम बुलाएं, हो करके अनरिस्पेक्टेबल बात, बच्चा से एक शब्द हमने नहीं बोला है। बाबू से वो आप कह के हम पूछ रहे थे कि तुम्हारे साथ कौन था, क्यों चलाया, क्या चलाया, क्यों चलाया। इतना ही में संजीत चौरसिया जो है शिक्षक हैं, ठीक है ना, वो अपने आप को सो कॉल्ड शिक्षक हैं, एक्चुअली शिक्षक के उनके कोई गुण है नहीं है। तो उन्होंने आया और आके उनके साथ एक और कोई शिक्षक आया, उनके सहायक शिक्षक आए। तो सहायक शिक्षक जो है बहुत प्यार से हमसे बात की कि भैया, चूंकि वो बेचारा कभी पढ़े होंगे चाहे नहीं भी पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहीं के हैं वो भी, सब लोग यहीं का है। तो कि भैया बच्चा है, एक बार माफ़ कर दीजिए, गलती हो गया, ऐसे करके इस टाइप से कुछ बात कर रहे थे। हम बचवा से लिख रहे थे इनका नाम पता, इसके साथ जो भी बच्चा था सब उसको भी लिख रहे थे नाम पता। उतना ही में संजीत चौरसिया जो है इतना बौखला गए कि उनको लगा कि अब तो इसका धरा जाएगा, ये हमारा नाम बक देगा कि हम ही इसको बोले हैं, तो पूछबे करेगा। वो हमसे एकदम झगड़ा करने के तैयार हो गए, एकदम रेटी लगे करने। पूरा मोहल्ला के सब लोग बाहर निकल गया, आप लोग भी पूछ सकते हैं, मोहल्ला के पूरा लोग बाहर निकल गया, सब लोग घर से बाहर निकल गया, एकदम हल्ला चिल्ली करने लगे, या कर देंगे वहाँ कर देंगे। अब ये सब एकदम रेटी करने लगे। हम बोले भाई अगर हम इनसे झगड़ा कर लेंगे तो फिर तो हमें इनमें क्या अंतर रहेगा। हम एज ए टीचर हमने अपने दायित्व को समझा और बच्चे से हमने बात करने की कोशिश की, और उतना ही में वो अपना पूरा बमक गए थे। और उनको घींच कर लोग ले गया, फिर आ जा रहे थे, फिर घींच के ले जा रहा था लोग। इतना ही में उनका छोटा भाई रंजीत चौरसिया है, ये तो गुंडा का भाषा बोलता है ना, ये पढ़ाता नहीं है। इसका भाई संजीत चौरसिया है, बड़ा भाई, ये पढ़ाता है। ये रंजीत चौरसिया ये नहीं पढ़ाता है, ये तो गुंडा है, गुंडा के भाषा बोलता है। वो उतना ही देर में आया और वो सब देखा, उसके बाद बोला था इसको तो हम किडनैप करा लेंगे, सोनू का तो किडनैप करा लेंगे। पूरा बच्चा गवाह है यहाँ पे, पूरा बच्चा जो हमारा यहाँ जो भी उसके कोचिंग का भी बच्चा था सब, पूरा बच्चा गवाह है कि हाँ वो बोला कि हाँ तुमको किडनैप करा लेंगे, इससे कुछ नहीं होगा। और वो लड़का को सिखा रहा था कि अंडर एज है तुम्हारा तो कुछ नहीं होगा।
और दूसरा बात, जब वो शिक्षक है, एज ए शिक्षक है, उसके बच्चे जब गलती कर दिए हैं, वो रिस्पॉन्स ले लिया कि हमारा बच्चा है, तो उसको आकर बच्चे को डांटना चाहिए, समझाना चाहिए कि तूने इतना गंदा काम क्यों किया है। कोई भी शिक्षक शिक्षक है, ये बात होनी चाहिए। लेकिन वो पूरा पूरा बमा गया, उस सबको वहां सिखाया क्या होगा कि FIR किए हैं। हाँ, FIR हम किए हैं, उसका कॉपी मेरे पास है। हमने बजाबते इन तीनों बच्चा के, यहाँ हम दिखा रहे हैं, बजाबते हमने तीनों बच्चा के नाम से, प्लस जो संजीत चौरसिया है ना, सो कॉल्ड टीचर है, उसको, इसका हम कॉपी आप लोगों को दे देंगे, PDF मेरे पास है उसको, ठीक है ना, उसको, और उसके भाई रंजित चौरसिया, जो हमको धमकी दिया है किडनैप करने के लिए, बोला तुमको किडनैप कर लेंगे, फंसा देंगे, हमको जाली केस में फंसाने का धमकी दिया है। 3 बच्चे इनका नाम है, बता रहे राजा कुमार, पिता मुकेश कुमार, ये यही बाजार कहीं का बच्चा रहने वाला है, और एक का नाम है मुकेश कुमार, ठीक है ना, ग्राम श्यामपुर बाजार, ये भी यही कराने वाला है। सॉरी, एक का नाम है राजा कुमार, मुकेश कुमार पिता का नाम, ये बाजार कराने वाला है। एक का नाम है रूपेश कुमार, अब पिता है श्याम, पिता का नाम उसका हम पूछ ही रहे थे, तब तक ये लोग लेकर चला गया, ठीक है ना, लेकर चला गया, तो उसका पिता का नाम नहीं, लेकिन वो भी बच्चा जो है बाजारे का है, तो 2 बच्चा जो है बाजार का है ना, जिसके नाम इसमें दर्ज है। जो क्या चाहते हैं, हम यही चाहते हैं कि हमको, यहाँ पे हम आदापुर में हैं, क्या हम आदापुर के शिक्षक हैं कि नहीं हैं? अगर हम आदापुर के शिक्षक हैं और हम पे इस प्रकार की, ये इस तरह के मैंने घिनौना काम करने वाले जो टीचर है, मानसिकता घिनौना उसके दिमाग में घुस गया हमको लग रहा है, तो वो इस प्रकार के कृतज्ञ करा रहा है, तो क्या हम यही प्रशासन से, अपने शासन प्रशासन से हम ये मांग करना चाहते हैं कि साहब हमको बताया जाए कि क्या हम एक शिक्षक हैं कि नहीं है। हमने बिहार सरकार से भी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए मैंने आवेदन दिया है, उसका हमने आप लोगों को दिखाया भी है, कहिएगा तो PDF भी दे देंगे, आप लोग वीडियो में चला दीजिएगा कि हम ऑथोराइज व्यक्ति हैं, वो ट्यूशन पढ़ाने वाला है ना, तो वो व्यक्ति हम पे हमला करा रहा है। अब उसके पीछे क्या उसकी मानसिकता रही है ना, क्यों करा रहा है? हो सकता है उसके पास बच्चा कम हो, मेरे पास बच्चा ज्यादा हो, मेरे पास ये सब चीज, ये बोर्ड वगैरह ये सब पढ़ाने का जो तरीका है, तौर तरीका है, तो कहीं बढ़िया हो, इससे ज्यादा मेरे पास क्राउड ज्यादा है, मतलब मेरे पास बच्चे ज्यादा है, पढ़ने के लिए बच्चे ज्यादा है, वहां पे गुंडागर्दी सिखा रहा है। तो किसी को आप ही बताइए, हम आप तमाम लोगों से, जो भी दर्शक लोग हैं, जो भी सुनने वाले लोग हैं, उन तमाम से हम पूछना चाहते हैं कि क्या कोई भी इस दुनिया में कोई भी शिक्षक जो है, क्या कभी किसी पर हमला करा के आगे बढ़ सकता है? क्या नहीं बढ़ सकता है। एक बात याद रखना संजीत कुमार, एक बात याद रखना कि हम, एक बात याद रखना कि हर दिल भी रोएगा, महफिल भी रोएगा, जिस दिन तुम हमको मरवा कर, याद रखना मेरे कातिल तो क्या, तुम भी रोगे, क्योंकि हम जैसा शिक्षक तुमको नहीं मिलने वाला है। याद रखना, हमने सिर्फ तुम्हारा नाम दर्ज किसमें दिया है, याद रखिएगा। हमसे बड़ा बनना चाहते हैं तो हमसे ज्यादा मेहनत कीजिए, हमसे ज्यादा काबिलियत रखिए, अपने योग्यता को बढ़ाइए, अपने अंदर निखारता लाइए। ये नहीं कि हम किसी सनवर अंसारी को, किसी सनवर टीचर को, सनवर भैया को अगर मरवा देंगे, पिटवा देंगे, मरवा दीजिएगा, तो इससे आपका कोचिंग बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा। हम तो मर जाएंगे, लेकिन हमारे द्वारा जो पढ़ाया गया है, ऑनलाइन पढ़ाया गया सेटअप है, ये कभी मरने वाला नहीं है। याद रखिएगा, सीढ़ियां उन्हीं को मुबारक हो, सीढ़ियां तुमको मुबारक हो, क्योंकि तुमको छत तक जाना है, मेरी मंजिल आसमान है, मुझे रास्ता खुद बनाना है। याद रखिएगा, मुझे रास्ता खुद बनाना है। याद रखिएगा, याद रखिएगा संजीत कुमार, तुम हम पे हमला करवाए हो, अगर हम जिंदा हैं तो मेरा रब मुझे जिंदा रखा है, क्योंकि इस दुनिया में हमको कुछ करना है, इस दुनिया में हमको मेरा आगे बढ़ने का में जुनून है, अपने मान सम्मान, बाप मतारी के मान सम्मान को, उसके नाम को ऊंचा करना है, इसके लिए मेरा रब मुझे जिंदा रखा है। तुम अगर मारोगे, ऐसा नहीं हो सकता है मेरे, याद रखिएगा मेरे भाई, ठीक है ना। याद रखिएगा, प्रशासन से क्या अपील करना है? प्रशासन से मेरा यही कहना है कि आप इस पर उचित कार्रवाई कीजिए। ये जो बच्चे हैं बाबू, है ना, इन बच्चे पर आप बुलवा के पूछा जाए, इनसे इंक्वायरी किया जाए कि ये क्यों किए हैं। ये शिक्षक इनके भाई से पूछा जाए कि काहे मेरे साथ ऐसा किए हैं। एक तो ये बच्चे के भिजवा के गुंडागर्दी करवाएं, दूसरा जो है ये जो है आकर हमको धमकी भी दिए हैं लोग, मेरे दरवाजे पर धमकी दिया है, पूरा बच्चा गवाह है, CCTV कैमरा भी अगल बगल में है, वो भी गवाह है। तो आप मेरा शासन प्रशासन से यही निवेदन है, मैंने 30 तारीख को दिया हुआ है। मैम थाना प्रभारी जो है उनसे भी कल शाम को बात हुई, वो बोले ठीक है, कोई अरेस्टिंग में प्रभारी सर चले गए, उससे पहले उनसे बात हो गई थी कि हाँ कल हम किसी जो इधर आते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, जो इधर गश्ती में आएंगे उनको हम भेजेंगे और ये बात को हम तहकीकात करवाते हैं। तो मुझे शासन से और मुझे पूर्ण विश्वास है, अपने थाना प्रभारी महोदय से, चंद्र कुछ ऐसे करके नाम है, उनसे पूर्ण मुझे मतलब आशा है, पूर्ण विश्वास है कि इस पर वो उचित कार्रवाई करेंगे। 499 और 501 के तहत वो निश्चित रूप से कार्रवाई करें और ऐसे लोगों के थोड़ा सा इनको मतलब दिया, जो भी जो प्रावधान है उसके हिसाब से इनसे कार्रवाई किया जाए।